अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको चार्ट के ऊपर एनालाइज़ करके बताऊंगा कि आप अपने चार्ट्स को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं और जब ट्रेड आपने जब लेनी है तो आपने क्या करना है। पहले ये कैसे देखेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट से थोड़ी बातें करेंगे और पूछेंगे चार्ट से कि भाई तुम्हारा क्या इरादा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने क्लासेस अपलोड की हुई हैं। 1 अपलोड कर दी है, ठीक है, दूसरी मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अपलोड करता रहूँगा चीज़ें। अगर मैं कोई लाइव ट्रेड करूँगा बीच में तो मैं वो भी साथ में अपलोड कर दिया करूँगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर कि हमने जब ट्रेड स्टार्ट करनी है तो हमने क्या करना है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जब हम अपना ट्रेड को स्टार्ट करते हैं तो हम चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट ओपन करके हम ट्रेड करते हैं। लेकिन हम इस क्लास में सीखेंगे क्या कि हमने पहले ट्रेड नहीं करनी है, हमने पहले चार्ट को एनालाइज़ करना है। चार्ट से पहले पूछना है कि भाई तुम्हारा क्या इरादा है। तो चार्ट से जब भी पूछना होता है कि भाई मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा मौजूद हैं या सेलर्स ज़्यादा मौजूद हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50% बायर्स हैं और 50% सेलर्स हैं तो मार्केट एक जगह पर ठहर जाती है। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये एरिया आप चेक करें कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है एक ही जगह पे घूमी जा रही है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। यहाँ पे ये देखें, इसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट। ये जो जगह है इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये और ये यहाँ तक का एरिया आप देखें अब यहाँ पे के बीच में जो प्राइस चल रहा है इसमें ये नहीं पता चल रहा कि इस वक्त बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जब हमें यही नहीं मालूम कि मार्केट के जाना किस तरफ है तो अब उस वक्त ट्रेड करना बेकार है, क्योंकि उस वक्त हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले डे 1 का टाइम फ्रेम खोलना है। डे 1 ये रहा, ठीक है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको बता रहा हूँ। आपके अगर अपना कोई MT4 है उसमें भी आप डे 1 खोलेंगे तो डे 1 का चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डे 1 का चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैंने चार्ट खोलने के बाद देखा डे 1 में आया है, यानी कि इसकी जो एक कैंडल है वो एक दिन की है, एक दिन में एक कैंडल बनती है। यहाँ पे मुझे क्लियर एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट हमें ये बता रही है कि भाई मैं बाय में हूँ। ये देखें, मार्केट ख़ुद कह रही है कि भाई मैं एक बाय में हूँ ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, चार्ट पे आना है, डे 1 का चार्ट खोलना है और डे 1 के चार्ट में हमने ये देखना है कि मार्केट इस वक्त बाय में है या सेल में, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चला कि भाई मार्केट ने फुल बाय में चल रही, ज़्यादातर बायर्स हैं और सेलर्स यहाँ कम है। अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी। आपने भी यही करना है, एक ट्रेंड लाइन लगा दी आपने, ठीक है। ये आपने लगा दी ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद अब आपने दूसरा काम क्या करना है सॉरी, यहाँ पे ढूंढना है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल आप देखिएगा कि मार्केट जब यहाँ जा रही थी तो कहाँ कहाँ इसने सपोर्ट लिया। एक तो यहाँ सपोर्ट लिया, एक तो ये लेवल हो गया, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई है और ऊपर गई है। दोबारा क्या हुआ है, दोबारा जब मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आई है तो यहाँ से फिर यहाँ से बाउंस लिया और ऊपर चली गई। तो हमारे पास 2 लेवल्स आ गए। हमें ये मालूम हो गया कि अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है, ट्रेंड लाइन को तोड़ भी देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस ग्रीन लाइन के पास आती है तो हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 अच्छे लेवल निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है H4 में, यानी कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोलना है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप जब खोलेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अलग नज़र आएगा। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाय नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे भी आपने सिर्फ क्या काम करना है, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन लगा दें। ये मैंने लगा दी है ट्रेंड लाइन। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 लेवल्स या 2 या 3 लेवल्स आप सपोर्ट के देख लें। देखें, एक तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से ऊपर चली गई है, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो इसने यहाँ से लिया है तो ये हमें 2 जगहें मिल गई। यहाँ तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है और यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। अब आपने आना है H1 में।
1 घंटे के टाइम फ्रेम में आना है आप। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी अलग सिचुएशन मिलेगी आपको। अब आपने क्या करना है कि यार आप 1 घंटे की ये एक कैंडल बनेगी। अब आप बोलेंगे यार यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा देखने के लिए, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट जो है वो बुलिश है और बाय में ही जा रही है। अब हमने सिर्फ इंतज़ार करना है मार्केट के गिरने का। जब मार्केट गिरेगी तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब हमने फ़िलहाल यहाँ पे भी हम एक ही ये काम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं देखते हैं कैसी लगती है ट्रेंड लाइन। ये पॉइंट लिया मैंने और दूसरा पॉइंट एक ये ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी इन 2 पॉइंट्स को देख के। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। मैंने कौन से 2 पॉइंट लिए हैं, एक ये टच लिया है और एक ये टच लिया, तो ये तीसरा ऑलरेडी टच हो यहाँ पर हो गया। अब मैं ये देखूँगा यहाँ पे कब यहाँ से बाउंस बैक लिया है इसने, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, एक तो ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर गई है और एक है ये लेवल जहाँ से मार्केट नीचे आई थी और ऊपर गई थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने क्या किया, एक बड़ी मार्केट को देखा और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमने सारे चीज़ें अपनी लगा के रख ली हैं। हमने एनालाइज़ कर लिया है कि ये देखें आप, जो हमने अभी तक मेहनत की है, जो हमने चार्ट को पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा है कि ये जो लेवल्स हमने लगाए हैं ये वो बाइंग लेवल्स हैं, ठीक है। हमें अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं थोड़ा। अब देखें, पहली अपॉर्चुनिटी तो हमें यहाँ पर दिख रही है, नज़र आ रही है। हम हैं इस वक्त H1 के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, देखिए वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने जाने के बाद जाना है M5 के अंदर, ठीक है। हमने जो लेवल्स लगा लिए। अब हमने आना है M5। जब हम M5 के ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो H1 में सपोर्ट एरिया लगाया था, ये वाला, M5 में क्या हुआ, ये हमें टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बायर्स नहीं आए हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पे वही होने वाला है, ठीक है। अब देखें, ये मार्केट है, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से पैसे आपको नहीं देगी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने देख लिया कि भाई मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बायर्स आने थे, यहाँ बायर्स नहीं आए। अब हमने क्या करना है, ये जो कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे ग्रीन, ये ठीक है। हमारा क्या लेवल था, हमने यहाँ ये एक बाइंग एरिया था। अब इसने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय ऑलरेडी करके रखा हुआ होगा, हमने भी बाय करना है, लेकिन हमने कुछ कन्फर्मेशंस के बाद बाय करना है। ऐसा नहीं है कि लेवल लगा दिया और आपने बाय कर लिया। लेवल लगाने के बाद जो मेन चीज़ करनी है, जो इस क्लास में आपको सिखानी है, आपने क्या करना है, ये इसको ब्रेक होने दें। ये कैंडल बन रही है, ठीक है। उसके बाद अब ये मार्केट यहाँ रुक जाएगी। ये एक एरिया में यहाँ पर घूमती रहेगी, क्योंकि मार्केट ने जितना गिरना था वो मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है और यहाँ फंस गई है मार्केट, ठीक है। अगर हम देखें वैसे तो ये ट्रेंड बाय का था, लेकिन हम वेट कर रहे थे मार्केट गिरने का, तो ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है और ये गिरी जा रही है। यहाँ पे देखें डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे डाउन है। लेकिन हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या एनालाइज़ किया था कि मार्केट बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन पे है। तो हमने क्या करना है, अब जब डाउन पे आ जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में, तो अब हमने यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे, इसने जैसे ही हमारे लेवल को इसने क्रॉस किया, अब यहाँ पे हमने रेडी हो जाना है बाय करने के लिए। जैसे ही मार्केट हमारे इस वाले लेवल को, जब इसको ब्रेक करके जब ये ऊपर जाएगी ना, तो फिर हमने यहाँ पर बाय करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कैंडल है, अभी ये तो मार्केट बंद है, ये कैंडल यहाँ से मार्केट बंद होकर ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाके ये दोबारा एक रीटेस्ट करेगी, ये आएगी इधर दोबारा, ठीक है। यहाँ पर जब आएगी, यानी कि इसने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनी रीटेस्ट के लिए। अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो दोबारा ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज़ हो रही है, यहाँ तक आ रही है, इतनी बड़ी बन रही है, या इस लेवल के ऊपर ही बन रही है, ठीक है। ये देखा हमने कि भाई यहाँ पर हमें एक, इसको मैं लाल कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में।
और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक लाल कैंडल बनेगी, और उसके बाद जब यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर जब दोबारा ग्रीन कैंडल आपको मिले और एक अच्छी मिले, कम से कम यहाँ तक की मिले, या छोटी भी यहाँ पर आपको मिले, फॉर एग्जांपल छोटी भी मिल गई आपको, तो यहाँ पे आपने बाय करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी बाय यानी कि हमने लॉन्ग पे जाना है। ये कैंडल हमारी बन गई, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारी एंट्री हो गई। जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस ले लेंगे हम, या तो आप इसका भी हाई रख सकते हैं, ठीक है, ये जो प्रीवियस लो है ना, इसका भी हम लो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और अगर कैंडल की विक यहाँ पर आ रही है, यहाँ तक अगर इसने विक शो की है अपनी, तो आप इसका भी छोटा सा एसएल यहाँ पे रखकर और अपनी लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट बुलिश है तो आप 1:3 का रेशो रखें कम से कम। अगर आप 1:1 प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 1:1 यानी कि आपने 10 रुपये लगाए तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है, एक अच्छी बात है। लेकिन ये है कि कंटिन्यू आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, ठीक है। आपने एक ट्रेड लिए, उसका आपने 10 रुपये का रिस्क लिया, तो कम से कम 30 रुपये तो मिले आपको, ताकि अगली अगर ट्रेड लॉस भी हो जाए, अगली ट्रेड अभी अगर आपने लिया और 10 रुपये का रिस्क रखा और वो लॉस हो जाए, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर तीसरी ट्रेड भी अगर आपकी लॉस हो जाएगी, तब भी आपका कैपिटल जो है ना वो सेम वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद चौथी ट्रेड अगर आपकी विन हो गई 1:3 के, तो आप दोबारा उस पर 30 पे पहुँच जाएंगे। तो रिस्क और रिवॉर्ड और अपना मनी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, डे 1 में गए, डे 1 में हमने ट्रेंड लाइन लगाई, सपोर्ट देखा। उसके बाद हम H4 में गए, हमने ट्रेंड लाइन लगाई, सपोर्ट देखा। H1 में गए, ट्रेंड लाइन लगाई, सपोर्ट देखा। उसके बाद फिर हमने इंतज़ार किया कि हमने जो जो सपोर्ट एरिया फाइंड किए थे वहाँ पर मार्केट आ जाए। जब आ जाएगी तो आने के बाद हमें थोड़ा सा धोखा देगी कि भाई मार्केट यहाँ से तो इसने लेवल को तोड़ दिया है, ये और कंटिन्यू नीचे जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मार्केट को मैं जो आपको समझा रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरावट आ रही होती है तो लोग उन्हीं लेवल्स के ऊपर बैठे हुए होते हैं बाय करने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होता, सीखा नहीं होता, या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली होती, वो यहीं पर ही बाय करके बैठ जाते हैं और अपना लो यहाँ पे लगाते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। और एक बड़ी कैंडल आ जाती है तो घबरा जाते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो या तो वो सेल के ट्रेड ले लेते हैं दोबारा, और जब वो सेल के ट्रेड लेते हैं तो मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने सिचुएशन बताई है आपको, जब भी आपने लेवल बनाए और अगर वो लेवल टूट जाए तो आपने क्या करना है, मार्केट को इसके ऊपर जाने का सब्र करना है, इस लेवल को ब्रेक करने का सब्र करें, रीटेस्ट का सब्र करें। उसके बाद जब कोई भी ग्रीन कैंडल मिले, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अगर सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएंगे, लेकिन मार्केट ने जाना ऊपर ही है। ये जो मैंने पेयर खोला हुआ है GBP USD है, आज तारीख़ है 15 जुलाई। तो अब मैं जो एनालाइज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनाने के बाद या इसी लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल मिलेगी तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने इस लेवल को ग्रीन कैंडल नहीं दी है और मार्केट ने इसको ब्रेक करके, ये जो कैंडल है यहाँ पर ये ग्रीन अगर नहीं बनती है और मार्केट इसको दोबारा इतनी बड़ी इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो आपने ख़बरदार रहना है, फिर आपने बाय नहीं करना है, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगी नहीं मिलेगी आप नहीं करेंगे। सेल के ट्रेड आप कब लेंगे, जब आपका सेल के ट्रेड आप ले सकते हैं जब आपका ये लेवल टूट जाए। जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे, इस लेवल को ब्रेक कर दे, उसके बाद आप यहाँ पर रीटेस्ट के ऊपर सेल के ट्रेड ले सकते हैं। इधर आएगी, इसको ब्रेक करेगी, इधर आएगी, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दोबारा एक लाल कैंडल मिले, फिर आप यहाँ पे हल्का सा छोटा सा अपने स्टॉप लॉस लेना है शॉर्ट करने के लिए। जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, इसका स्टॉप लॉस यूँ रखना है और फिर अपने 1:3 का रेशो रखना है। अगर ये सिनेरियो बनेगा तो आपने सेल करना है, और अगर बाय का आपको चांस मिलता है तो इसको ब्रेक होने दें, और उसके बाद रीटेस्ट के बाद दोबारा ग्रीन कैंडल मिले तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपने एंट्री लिए, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और
हमेशा जो लोग कहते हैं यार ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के साथ रहें कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज करें, छोटे पे आएँ, फिर और छोटे पे आएँ, फिर 5 मिनट के ऊपर आएँ। ट्रेड जो आपने लेनी है वो 5 मिनट के ऊपर लेनी है। बहुत सारे लोग, मैं भी पहले यही सोचता था कि यार एक दिन की कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कैसे लेंगे, यानी कि एक दिन पूरा हम बैठ के वेट करें और फिर उसके बाद एक कैंडल मिले, तो मैं तो फिर पूरे हफ्ते में एक भी मुझे ट्रेड नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। डे 1 और H4 और H1 हमें एनालाइज करने के लिए ये बताया जाता है। ट्रेड आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं, M5 में भी ट्रेड आप ले सकते हैं और M15 में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड आप H1 में भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो H4 में ट्रेड लेते हों या डे 1 में ट्रेड लेते हों। ज़्यादातर लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, लेकिन एनालाइज जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करता है। तो ये क्लास मेरी दूसरी थी जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया कि आप चार्ट को एनालाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं इसके बारे में भी बात करूँगा और 2 से 3 और स्ट्रेटजीज़ भी आपको बताऊँगा। साथ में जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। उसके अलावा IQ ऑप्शन के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस में डालूँगा। और अगर किसी का पॉकेट ऑप्शन के ऊपर अगर नुकसान हुआ है, बाइनरी ऑप्शंस के ऊपर किसी के पास लॉस अकाउंट है, तो वो रब्ता कर ले। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपना। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं आपको बता दूंगा उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।